बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे प्लांट्स हाउ दे रिप्रोड्यूस। इसमें आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और उसी आधे चैप्टर में हमें ब्रीफ आंसर्स निकल आते हैं। हमने कई सारे जो ब्रीफ क्वेश्चंस है इसके आंसर्स हमने पढ़े हुए हैं, तो आज हम यही आंसर्स करेंगे ताकि आप इसे नोटबुक पे उतार के लर्न कर सके। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल सीड्स नॉट ग्रो एज न्यू प्लांट। सारे सीड्स न्यू प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं होते हैं। जब हम सीड्स बोते हैं तो सारे सीड्स तो न्यू प्लांट नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को तो कोई डिजीज़ आ जाते हैं, कोई बर्ड्स या इंसेक्ट्स को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। चलो हम आंसर सी करते हैं। आंसर ए, all seeds not grow into new plant because some seeds have some disease, some seeds are eaten by birds or destroyed by insects, so only fully grown seeds grow as a new plant। यानी किसी को तो कुछ ऐसी डिजीज़ या बर्ड्स या इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वही सीड्स जो फुली ग्रोन हो वही क्या हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये हो गया पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, what do you understand by dispersal of seeds? List some agents of dispersal। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स किसे कहते हैं और इसके डिस्पर्सल के एजेंट्स हमने पढ़े थे, जिसकी वजह से डिस्पर्स होते हैं पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह, वो इसके एजेंट्स बताने हैं। तो आंसर है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स किसे कहते हैं? सीड्स का डिस्पर्स करना, स्कैटर्ड करना, एक पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह तक पहुंचाना, जिसके लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं। द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल्स आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। ये सारे एजेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are seed leaves? Give example of seeds with one seed leaves and seeds with two seed leaves। seed leaves क्या है और one seed leaves वाले प्लांट की भी एग्जांपल देना है और जिसके two seed leaves होते हैं उसकी भी एग्जांपल देने हैं। the seed leaves are known as cotyledon। cotyledon हम कहते हैं seed leaves को। this leaves cover the baby plant between them। seeds like rice, wheat, maize have only one seed leaves। is इसके example। whereas seeds like peas, beans, grams have two seed leaves। next question, what is meant by vegetative reproduction? vegetative reproduction किसे कहते हैं? यानी प्लांट के पार्ट से ग्रोथ होके न्यू प्लांट बनना, जैसे कि लीव्स, स्टेम, roots, etc. The process by which different parts of plant grow into new plant is called vegetative reproduction। तो ये इसके आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, what is a seedling? What are the conditions needed for germination of seeds? seedling क्या है और germination के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम द सीड्स इनटू द यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। यानी बेबी प्लांट से एक यंग प्लांट बनना, उस प्रोसेस को सीडलिंग कहते हैं, उसे सीडलिंग कहते हैं। द कंडीशन नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर एयर, वाटर एंड वार्मथ। और ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ते हैं एक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। अगर इनमें से किसी की भी ये चीज़ नहीं मिले, कोई भी चीज़, तो वो प्लांट सीड्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया ब्रीफ आंसर्स। इसके बाद है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है? हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट, मेस, राइस वगैरह हम ग्रो करते हैं, इन सबको क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं। वी ग्रो डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट सॉइल सुटेबल टू देम। और हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी सारे सॉइल में एक जैसे प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। सॉइल की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसी तरह से क्रॉप जो है डिफरेंट सॉइल में ग्रोथ होते हैं जो इसके लिए सुटेबल हो। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। और उन्हीं प्लांट्स को जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रॉप्स। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो वेल इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन। और ये भी है कि हर प्लांट जो है एक सीज़न में ग्रो नहीं कर पाते हैं। कोई प्लांट जो है विंटर सीज़न में ग्रो होते हैं और कोई समर सीज़न में। तो इसके हिसाब से भी डिवाइड किया गया है सीज़न के हिसाब से। कुछ विंटर में ग्रोथ करते हैं और कुछ समर में ग्रोथ करते हैं, जिन्हें हम खरीफ एंड राबी क्रॉप्स कहते हैं। We should know the conditions that are suitable for the germination of various seeds to get rich crop। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसा कंडीशन उसके लिए सूटेबल होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए। अगर
कंडीशन सूटेबल नहीं होगा तो वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। तो रिच क्रॉप्स हमें अगर ग्रो करना है तो हमें उसके कंडीशन का भी ख्याल रखना है ताकि एक हेल्दी क्रॉप जो है ग्रो हो। सम क्रॉप्स लाइक ग्राम, व्हीट एट्सेट्रा ग्रो इन विंटर। कुछ क्रॉप जैसे कि ग्राम्स एंड व्हीट है, ये विंटर में ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, ये आपको याद रखना है। राबी क्रॉप्स मीन्स वो क्रॉप जो विंटर में ग्रोथ होते हैं। इसके एग्जांपल ये हो गए ग्राम एंड व्हीट, और सम वेजिटेबल्स भी है इसमें लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीन्स, पीस एट्सेट्रा ग्रो वेल इन विंटर्स। ये कुछ हो गए क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स जो विंटर में ग्रोथ करते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, बेरी एट्सेट्रा आल्सो ग्रोज वेल इन विंटर। तो ये तो बिल्कुल आपके लिए इजी है कि राबी क्रॉप्स वो क्रॉप जो विंटर में ग्रो करते हैं, और इसमें कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी है जिसको आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। Some crops like rice, jawar, बाजरा, maize etc. grow in summer. कुछ crops जैसे जवार, बाजरा, मेज ये समर में ग्रो करते हैं। They are called खरीफ crops. ये खरीफ क्रॉप मीन्स वो क्रॉप जो समर में ग्रो करते हैं। इसमें कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है। सम फ्रूट्स लाइक पीच, मैंगो, पाम, लीची, मेलन एट्सेट्रा ग्रो वेल इन समर। वेजिटेबल्स लाइक brinjal, onion, tomato, pumpkin etc. also grow well in summer. तो इसमें होगी कुछ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो समर में ग्रो करते हैं और इन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। Crops like rice and jute grow in clayey soil that holds a lot of water as in West Bengal. अब इसमें कुछ क्रॉप्स जैसे राइस एंड जूट जो है वो क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि क्लेई सॉइल जो है उसके पार्टिकल्स बहुत टाइट होते हैं और वो वाटर को ज़्यादा होल्ड करते हैं, और ये कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। Wheat grow in sandy Wheat grow in the sandy and well irrigated soil in the plains of उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। और जो wheat है वो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, और वेल इरिगेटेड सॉइल इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो प्लेन एरिया है, इरिगेटेड एरिया है जहाँ पे ग्रो करने के लिए जगह हैं, तो ये उत्तर प्रदेश एंड पंजाब में है। प्लेन जगहों में ग्रोथ होते हैं और सैंडी सॉइल में भी ये ग्रोथ करते हैं व्हीट। तो ये हो गया कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड क्रॉप जो समर एंड विंटर में ग्रो होते हैं। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा क्रॉप्स मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो हम ग्रो करते हैं जिन्हें क्रॉप्स कहते हैं। और क्रॉप्स जो है वो दो तरह के हैं, एक सीज़न के हिसाब से, कुछ विंटर में ग्रो करते हैं जिन्हें हम राबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो समर में ग्रो करते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स थे, ये आपको याद रखना है। और सैंडी सॉइल में भी कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि हमने बताया व्हीट, और प्लेन जगह उत्तर प्रदेश एंड पंजाब की जो प्लेन जगह में ग्रो करते हैं व्हीट, वहाँ भी ग्रो होते हैं। और हमने ये कहा कि राइस एंड जूट जो है वो क्ले सॉइल में ग्रो करते हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये सारे हो गए क्रॉप्स के बारे में जो विंटर में और समर में ग्रोथ करते हैं, जिनके लिए अलग नाम है खरीफ एंड राबी।